बेहद बेहद दीन नम्र थे, बेहद। कुलों से कई पीढ़ियों से नंबरदारी चली आ रही थी, लेकिन जब देखा कि कहाँ है, एक बार कोई गया, सत्संगी मंत्री थे, कुछ लोग थे कि देखते हैं गुरुजी के पिताजी कहाँ हैं। जब गए तो घर में सूत जो होता है, मूंज जो होती है, बाण बट कहते हैं ना, वो वाला, तो वो और रस्सियों का चारपाई बुनी हुई थी और सिर्फ सिरहाना नहीं, बाजू का सिरहाना लगा हुआ था, लेटे हुए थे। कहने लगे ये कौन है? दूसरा कहता है यही गुरुजी के पिताजी हैं। कहता है तभी इनके पैदा हुए ना गुरुजी। साथ में उसकी बात ये निकली। तो ये बेपरवाही का रहमो करम, ऐसे दीन नम्र जगह पे जन्म दिया। और हम आया करते क्योंकि दीनता नम्रता थी, सतगुरु ने काम लेना था। हम तो इसलिए बताते हैं कि मुरीद कैसा होना चाहिए। परमपिता ने वचन किए थे जब हम उनकी सेवा में हाजिर हुए, तो किसी सेवादार ने ये कहा था कि ये ऐसे कहते हैं, वैसे कहते हैं, ये कहते हैं जो गुरुजी कहें वही मानना होगा, कि परमपिता जी जो कहेंगे दिन को रात, रात और रात को दिन कहा तो दिन मानना होगा, वरना जरूरत नहीं सेवा की। तो गुरुजी कहने लगे उसको भी बुलाओ, हमें बुलाया। कहते क्यों, आपने ऐसा कहा? हमने कहा जी हमारे तो दिल में यही है, आप जो कहेंगे 100% हम तो वही मानेंगे। दिन को रात कहोगे तो रात होगी, हमारे लिए दिन होगा ही नहीं। तो बेपरवाह जी बड़े खुश हुए, बैराग्य में कहने लगे गुरु और सिख कैसा होता है, गुरु और सिख कैसा होता है ये देखो। इशारा काफी होता है, रूहानियत में बहुत कुछ होता है। तो बेपरवाह जी ने ये सिखाया, दीनता नम्रता की हम चर्चा करते हैं। तो हम कई बार यहाँ पे आते, सारे साथ बड़े जो होते उनको पता था बहुत बड़ा घराना है, बहुत बड़े घर से अकेला लड़का है और बहुत अमीर है। तो कई बार होता है इनमें, जैसे मोहनलाल है या कोई और भी सेवादार होते, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम अपने कपड़े खुद धोते धोते इनके भी कपड़े धोए। ये कह देते नहीं ये तो बड़े घराने से हैं, ऐसे हैं, देखेंगे कैसे कर लेगा। हमने कहा नहीं नहीं, आप नहा लिए ना, कपड़े यहीं छोड़ जाओ यार, हमारी सेवा बन जाएगी। आप तो सतकर्मचारी हो, आप तो सेवादार हो, आप तो पहुंचे हुए हो, आप ये हो फला हो। इतने में तो इनके पाँव 1 फुट ऊपर हो जाते। तो सारे कपड़े हम कहते यहीं रख दो। तो हमने खुद धोए, यूपी में, यहाँ उस आश्रम में। हमें तो कभी अहंकार नहीं होता था। क्या, किस चीज का अहंकार? धन दौलत दे दी, गाड़ियां दे दी तो सतगुरु ने दे दी, इसमें ये अपने कौन सा तीर मार दिया? बताओ कौन सी कमाई कर ली? अहंकार के सिवाय कुछ और पल्ले डाला? सतगुरु में मीन में निकालने के अलावा पल्ले कुछ डाला? सो कहने का मतलब मुरीद जो होता है अपने पीर और मुर्शिद कामिल के वचनों पे अमल करता है, वही अंदर बाहर से माला माल हो जाया करता है। दिखावों से सतगुरु की दया को लूटा नहीं जा सकता। रहमत उसकी मिलती है जो पात्र होता है। पात्र जो झुक जाता है, जो दीन नम्र है, वही रूहानियत में सब कुछ हासिल करता है। तो हम ये नहीं कहते हम में बढ़ाई थी, ये तो सतगुरु ने ही ये देही ऐसी बनाई। वरना इतना जायदाद इतना कुछ हो तो अहंकार कैसे ना आए? 4-5 नौकरी घूम तेरे पास ले, मैं पेशाब जा रहा हूं ये तू पकड़ ले, मैं उधर जा रहा हूं ये तू पकड़ ले, फलाना चीज ये तू पकड़ ले, अहंकार में वैसे। लेकिन शायद खानदानी सतगुरु ने बख्शी, बेपरवाह जी ने रहमत की, उन्हीं के कृपा का ये सारा काम है। वरना हम तो खाक हैं, सब ते हम बुरे हम तज भला, सब कोई कबीर जी वाली बात है। सो कहने का मतलब अगर आप मालिक के प्यार मोहब्बत को लूटना चाहते हैं, अपने अंदर दीनता नम्रता पैदा करो, सिमरन करो, सत्संग सुनो और सेवा करो, तो अंदर बाहर मालिक की दया में रहमत के काबिल जरूर बन जाओगे।